नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं गणेश। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बाढ़ और विस्थापन की समस्याओं के साथ। उत्तर बिहार में लगातार बारिश होने के कारण एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। बागमती, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह की नदियां सहित लगभग सभी नदियां उफान पर है। खासकर बागमती की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इसके कारण सीतामढ़ी के कई नए इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं बूढ़ी गंडक में उफान होने के कारण मुजफ्फरपुर के शहर के निचले इलाकों की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। कमला बलान में लगातार पानी बढ़ने से मिथिलांचल के कई नए इलाकों में, खासकर के मधुबनी और दरभंगा के कुछ नए प्रखंडों में फिर से पानी घुस जाने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। यही स्थिति गंडक में पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर के पारू, साहेबगंज सहित कई प्रखंडों में है। लोगों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। नए गांव में पानी घुसने के कारण विस्थापितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वे खुले आसमान में जीने को मजबूर हो रहे हैं। नदियों के तेवर के सामने सरकारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो लगातार बौनी होती चली जा रही है। इसके कारण विस्थापितों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी के कई इलाकों से विस्थापितों के प्रदर्शन की खबरें लगातार आ रही हैं। वे लोग सरकारी व्यवस्था से नाखुश हैं। खास करके सरकारी दवाइयां भी बांध पर नहीं पहुंच रहे हैं, या कई जगहों पर कम्युनिटी किचन, सरकारी दावे तो हैं लेकिन कम्युनिटी किचन में लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। सरकारी दवाएं नहीं होने के कारण खास करके बाढ़ जनित बीमारियों से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए नई कवायद की थी। कटरा में टीके की नाव चलाई गई थी, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को टीका दिया गया था, लेकिन लोगों का मानना है जरूरी दवाएं, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, वो अब तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं खास करके 2 जून की रोटी के लिए जो बांध पे शिविर पे लोग इंतजार कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन शुरू नहीं होने से या उसकी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण भी लोगों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और प्रदर्शन की लगातार खबरें आती जा रही हैं। लंबे समय के बाद एक बार फिर से भारत नेपाल के बीच रेल सेवा शुरुआत करने की कवायद शुरू हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद माना जा रहा है कि जो इस दिशा में कदम और तेज कर दिया जाएगा। जयनगर जनकपुर रेलखंड पर वर्षों बाद ट्रेन परिचालन की उम्मीद जगी है। 800 करोड़ रुपए से जो काम चल रहा है वो लगभग पूरा होने वाला है। पहले चरण में 34 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जा रहा है। उसके बाद इसकी सफलता के बाद इसे और बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि भारत नेपाल के बीच जो मैत्री संबंध की कवायद जो पहल शुरू हुई है, उस दिशा में ट्रेन सेवा एक नई इबारत लिखेगी। नगर निगम चुनाव के भले ही 6 या 7 महीने ही बचे हों, लेकिन शहर की सरकार गिराने और बनाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर में मेयर और उपमेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर घमासान जारी है। इसी बीच अब मोतिहारी के मेयर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया है। मुजफ्फरपुर में मेयर और उपमेयर दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक की में जोर आजमाइश कर रहे हैं। पार्षदों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, साथ ही साथ पार्षदों को प्रलोभन भी दिया जा रहा है। माना जा रहा है इस दिशा में कुछ नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जो एक बार फिर मेयर के लिए अपनी कुर्सी या अपना भाग्य आजमाने को तैयार हैं। वहीं पार्षदों की माना जा रहा है कि पार्षदों के इस पूरे खेल में बल्ले बल्ले है। वो दोनों तरफ से लोगों के संपर्क में हैं, चाहे मेयर हों, उपमेयर हों, चाहे मेयर के प्रतिद्वंदी, हर तरफ से उनकी बल्ले बल्ले की सूचना आ रही है। पश्चिमी के लौरिया जहरीली शराब कांड एक बार फिर जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। इस कांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आज प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए लौरिया थाने के थानेदार सहित 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक के परिजनों से इस संदर्भ में संपर्क साधा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है आखिर इसके पीछे क्या राज है। जहरीली शराब कांड को पूरी तरीके से प्रशासन अभी इसे खारिज कर रहा है, लेकिन उसका मानना है कि कहीं ना कहीं शराब माफियाओं की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दिशा में जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि हाल के दिनों में कुछ दिनों में स्थिति को सुलझा लिया जाएगा, स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान स्मार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।